आगे गाड़ी हम आगे गए और उसके बाद हल्फन कह रहा हूँ कि हमें उसके एंड का कुछ पता नहीं लग रहा था कि वो कहाँ है। जिन खूबसूरत पहाड़ों से वो गुजर रही थी और उसकी जो सड़कें थी जिनके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मशहूर है, कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मशहूर हैं, वो सड़कें देख कर दिल खुश हो गया। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने पूरी दुनिया का, ऑस्ट्रेलिया छोड़ के मैंने तमाम बर आज़म में ट्रैवल किया है, बट बिलीव करें क्या ब्यूटीफुल ये गिलगित बल्तिस्तान है और क्या खूबसूरत सड़कें हैं। बनाने वालों को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। और ये जो वीडियो सुन रहे होंगे ये इस बात को ज़हन में रखें कि अगले 5 साल के लिए आप अपनी, पंजाबी कहती है ना कि अपनी वागां किसी के हाथ फड़ाने लगे हो, तो सोच समझ कर। लेकिन हमें तो आज बड़ा अच्छा लगा है, तो हमने सोचा क्यों ना कॉफ़ी पीने आए हैं तमाम दोस्त, क्योंकि अब जाहिर है कल का दिन ऑफ है, ब्रेक है, लेकिन हमारे काम होंगे, हम तो अपने काम करेंगे और परसों इलेक्शन है, तो शायद कल दोबारा हमें टाइम इस तरह ना मिले, आज मिला है तो कॉफ़ी पीने आए हैं। तो सोचा क्यों ना सब अपनी अपनी कुछ ना कुछ यादें भी शेयर करें, हमने किया क्या है और सिचुएशन क्या है इलेक्शन की। तो सबसे पहले उज़ैर कियानी साहब से शुरू करते हैं। उज़ैर साहब, जैसा कि मैंने बताया, इसको दो तरह से ले सकते हैं। एक तो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, यार दोस्त निकले हुए हैं, और दूसरा हम गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हुए जो काम कर रहे हैं, लोगों को यहाँ की असल सूरत हाल बता रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं, काम करने वाली पार्टी के बता रहे हैं। क्या देखा है आपने लोगों को? चार्ज तो आपने देखा है मुस्लिम लीग नून के लिए, आम बाज़ारों में लोगों को किस दिन, परसों जो वो वोट है किसको देने जा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहाँ पर 2/3 अक्सरियत, सादा अक्सरियत हासिल कर लेगी? थैंक यू परवेज़ भाई। एक तो सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने एक तो यहाँ पे आके जिस तरह से सब जगहों पे आप गए हैं और आपने लोगों को जाके उनसे बात की और एक जो चीज़ें हैं हम आम तक पहुँचाई हैं, इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट तो आपको जाता है। आप लोग के साथ है, उसके सब साथ टीम पूरी वर्क है। टीम को अल्हम्दुलिल्लाह सब ने अपनी अपनी जगह पे, सब ने यहाँ पे लोगों के साथ इंटरेक्शन की है। तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि यहाँ आने से पहले कुछ और ख्यालात थे, लेकिन यहाँ आके अंदाज़ा हुआ है कि लोगों का जो प्यार मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ है, वो लोगों में हमारे जो इन्होंने काम किए हमारे अपना लीडरशिप ने, उससे अंदाज़ा होता है कि लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं। स्पेशली जिस तरह के यहाँ यूथ है जी, यूथ का यहाँ पे जो टर्नओवर है वो भी ज़्यादा है, जो आपने भी यहाँ पे आके देखा होगा। और लोग यहाँ पे पूछते हैं, सवाल करते हैं कि किसकी क्या कारकर्दगी थी, किसने क्या किया है, क्या नहीं किया। 5 साल यहाँ पे एक गवर्नमेंट रही है, उससे पहले हमारी गवर्नमेंट रही है और उन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं जिनको आज भी लोग याद रखते हैं। तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला परसों जब वोट डालेंगे तो आज भी हमने देखा है जो रैली का अल्हम्दुलिल्लाह जो रिस्पांस था, तो अल्लाह ने चाहा तो हर तरफ से शेर की आवाज़ है। उधर भी हमने देखा है कि लोग यहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, ख़ास तौर पर यूथ का, वो ये कहते हैं कि हम बिल्कुल इमरान खान को पसंद करते हैं लेकिन वोट नहीं देंगे। उसकी रीज़न ये है कि जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरी नहीं किएंगे। हमारे यहाँ पंजाब में या पाकिस्तान में इसके उल्ट है, वो मतलब कि जो कल्ट हैं वो अपनी जगह पे खड़े हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता 500 रुपये पे। इस सोच को कैसे देखेंगे कि नौजवानों की, यूथ को, कि उन्होंने ठीक है पसंद किया लेकिन उन्होंने काम नहीं किया, तो वो कह रहे जी हम नून लीग को वोट देंगे क्योंकि नून लीग ने काम किया। बिल्कुल। एक अगर आप ईमानदारी से देखा जाए तो जब आपका एक सिस्टम है जमहूरियत का, उसका तरीका भी यही है कि आप किसी चीज़ को पसंद करते हैं, जिस शख्स से आप लीडरशिप को पसंद करते हैं आप वोट देते हैं, काम को आप वोट देते हैं। तरीका भी यही होना चाहिए। नहीं आपको पसंद आता, 5 साल बाद कोई शख्स या कोई पार्टी, आप मत उनको वोट दें, क्योंकि आप उसके काम के लिए वोट दे रहे हैं, उसकी शख्सियत यहाँ को वोट नहीं पे दे रहे। काम हुए हैं, रोड्स बनी हैं, चीज़ें बनी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, हम उसको वोट देना चाहिए। ये एक गलत हमारे सोसाइटी के अंदर रुझान स्पेशली पंजाब में बन चुका हुआ है कि हम लोग एक कल्ट फॉलोइंग, एक शख्सियत के पीछे लग के हम जो अच्छी चीज़ है उसको भी अप्रिशिएट करना भूल चुके हुए हैं। तो ये एक ज़्यादती है, लेकिन शुक्र है कि अल्लाह करे और जो हमने देखा भी है यहाँ पे वो रुझान कम है। रुझान कम है, यहाँ नौजवान जो है यहाँ पर पूछते हैं, सवाल करते हैं और इस चीज़ को देखते हैं कि किसने किसके लिए कितना काम। इसमें कोई शक नहीं है। थैंक यू उज़ैर भाई। हम इसी तरह चलते आगे। हाफिज़ साहब, आप भी यहाँ पे हमारे साथ हैं और माशाल्लाह आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जिस तरह बारीक बीनी से देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, काम को देखते हैं, क्या कोई फ़र्क महसूस किया है यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो जलसे आपने देखे हैं उसमें एक बड़ी तादाद में यूथ है? और कल शाम को जो हमने जलसा देखा या आज हमने जो रैली देखी है, बड़ा चार्ज किस्म का क्राउड है। वक्फा होता है नमाज का कि दुनिया में किसी भी जगह पे आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जिस तरह बारीक बीनी से देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, काम को देखते हैं, क्या कोई फ़र्क महसूस किया है यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो जलसे आपने देखे हैं उसमें एक बड़ी तादाद में यूथ है? और कल शाम को जो हमने जलसा देखा या आज हमने जो रैली देखी है, बड़ा चार्ज किस्म का क्राउड है। वक्फा होता है नमाज का
कि दुनिया में किसी भी जगह पे कोई वक्फा हो उसके बाद लोग जो हैं, बल्कि आपने देखा है कि जब लोग बैठे होते हैं, जब तकारीर शुरू होती है तो लोग जाना शुरू हो जाते हैं कि जल्दी से गाड़ियां पकड़ लें, साइकिल निकाल लें। लेकिन कल नमाज के वक्फे के बाद तादाद और ज़्यादा होगी और यूथ मुसलसल 2-2-3 मिनट तक नारे लगा रहे थे। इस उनका जो स्पिरिट है उसको कैसे देखते हैं आपके? इलेक्शन वाले दिन ये लोग निकलेंगे वोट डालने के लिए? जी बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ भाई। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि जिस तरह आपने यहाँ पर आके काम किया है, मेहनत की है और हमने आपके साथ रह के बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू भाई। और अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा जी कि मैं ईद से पहले भी यहाँ पर आया था और 10 दिन मैं यहाँ पर रह के गया हूँ। उस वक्त मुझे लगता था कि कुछ ना मुकाबला टफ चल रहा है, मसलन क्योंकि थोड़ी इतनी ज़्यादा मोबिलाइजेशन भी नहीं थी और लोग इतना ज़्यादा जलसे भी नहीं कर रहे थे, तो मुझे कुछ मुकाबला टफ लग रहा था। बट ऑनेस्टली मैं स्पीकिंग कि मैं अब ईद के बाद जो है ना, मेरे ख्याल में बिल्कुल इलेक्शन का माहौल चेंज हो गया है। जिस तरह नून लीग की क़यादत ने आके लोगों को मोटिवेट किया है, इनको मोबिलाइज़ किया है, स्पेशली जब मियाँ साहब यहाँ से होके गए हैं, उसके बाद लोगों का जो ट्रेंड चेंज हुआ है अचानक। मैंने देखा है जिस तरह परसों एक अजीम शान जलसा किया है यहाँ पर हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब ने, जिसका एंड आपको पता नज़र ही नहीं आ रहा था। हम स्टेज पे खड़े थे और हम कोशिश करते देखने की, देखा नहीं जा रहा था। और जिस तरह आज रैली निकली है कशरोट और जलोट के मुकाम पे, तो मैं समझता हूँ जी बिल्कुल जो है ना, मुझे कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पर नून लीग इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। और एक सबसे बड़ी चीज़ ये है, लोगों ने ये देखा है, उन्होंने महसूस किया है, जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें हर जमात के पास एक अपनी CV है। मसलन नून लीग के पास एक पंजाब को पेश करने की CV है, PP जो है वो सिंध को पेश कर रही है और PTI के पास KP के है। बिल्कुल ठीक। तो कोई भी एक नॉर्मल बंदा, वो किसी भी पार्टी से है, वो पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा नहीं है, बस जिसको थोड़ा बहुत भी शऊर है, तो अगर कोई बंदा अपने दिमाग से सोच के वोट देगा तो डेफिनेटली कोई मुकाबला ही नहीं है। आप कोई मुकाबला कर ही नहीं सकते। आप कहें जी कि 19-20 का फ़र्क है जी, सिंध ऐसा है तो पंजाब ऐसा है। नो डाउट पंजाब में जिस तरह मैडम मरीम नवाज शरीफ ने काम किया है, उससे पहले पीछे शहबाज शरीफ ने किया है, मियाँ साहब का विजन है, तो कोई डाउट ही नहीं है कि जितना तरक्की और जितना ज़बरदस्त काम पंजाब में हुआ हुआ है, तो लोग यहाँ पे एक बंदा भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। इवन कि अगर आप किससे कहें कि जी ये को वोटर अगेंस्ट किसी पीपल्स पार्टी का भी है ना, तो वो भी आपको ये नहीं कहेगा जी हम अपने GB को सिंध बनाना चाहते हैं। वो एक कल्ट फॉलोइंग के तौर पर तो मे भी उनको वोट दे दे कि वो पीछे से भुट्टो जिंदा है या इमरान खान की कल्ट फॉलोइंग। बट वो अगर आप उसको क्वेश्चन करेंगे और दिमाग से सोच के, वो एक बंदा भी नहीं कहेगा कि मैं GB को अपना या सिंध बनाना चाहता हूँ या मैं KP के बनाना चाहता हूँ। हर बंदा कोशिश और ख्वाहिश रखता है कि वो पंजाब की तरह तरक्की करे। बिल्कुल ठीक है ना, ये एक बहुत मैं यहाँ पे ये बात फील भी कर रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। और ये एक सवाल बन गया जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग चिढ़ते हैं कि हम ये सवाल क्यों करते हैं। कल रात को मैं खुर्रम दस्तगीर साहब से बात कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि बिलावल साहब तू तराम क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा हम भी तो कहते हैं कि तुम लोगों ने यहाँ पर क्या बनाना है, पंजाब बनाना है। तो मैंने कहा ये तो कोई बुरी बात नहीं है। कह रहा उनके लिए ये बहुत बुरी बात है कि लाहौर, तो लाहौर एक ब्रांड बन चुका है। थैंक यू मियाँ साहब को दीजिएगा। मियाँ साहब मुझे ज़रा ये बताएं कि हमारे यहाँ वहाँ पे जब किसी से कहा जाता है कि नवाज शरीफ ने मोटरवे बनाया, एटॉमिक ज़ाहिर कंट्री बनाया, उसके अलावा दहशतगर्दी, कह रहा उनके लिए ये बहुत बुरी बात है कि लाहौर, तो लाहौर एक ब्रांड बन चुका है। थैंक यू मियाँ साहब को दीजिएगा। मियाँ साहब मुझे ज़रा ये बताएं कि हमारे यहाँ वहाँ पे जब किसी से कहा जाता है कि नवाज शरीफ ने मोटरवे बनाया, एटॉमिक ज़ाहिर कंट्री बनाया, उसके अलावा दहशतगर्दी ख़त्म की, बिजली ख़त्म की, तो वहाँ पे लोगों का जवाब होता है जो ज़ाहिर है शायद उनका कोई बुग़्ज़ होता है, तो केड़ा अपना पैसे कीता है, टैक्स दे पैसे नाल कीता है, साढ़े पैसे नाल कीता है। लेकिन यहाँ पे लोग आपको बताते हैं कि हम इसलिए पसंद करते हैं पंजाब को या मरीम नवाज़ को कि उन्होंने हमें कैंसर अस्पताल दिया, उन्होंने हमें यहाँ पे कार्डिक दिया, उन्होंने यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट के मंसूबे दिए, उन्होंने हमारे अस्पतालों में मशीनें दी, उन्होंने हमारे लिए इन पहाड़ों में लाकर गैस चढ़ा कर दे दी हमारे चलों में। तो यहाँ पे लोग उस एहसान को मानते हैं। हालांकि हमारे यहाँ आपको पता वो जो आता है किड़े प्यो दे पहनल करता है। आप इस सोच को कैसे देखते हैं? और ये समझदार जो लोग हैं तो इसी चीज़ को देखते हुए परसों क्या देख रहे हैं कि लोग बाहर निकलेंगे नून लीग जो है अपने इन काम की वजह से, और फिर जो हाफिज़ हफीज़ुर रहमान ने 5 साल में 15 से लेकर 20 तक किया उसको देखते हुए, क्योंकि लोग उसको मिस कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे कल मलिक साहब एक बंदे ने कहा कि ये जो इमरान खान साहब है ना, ये एक्चुअली हमारे उस गुनाह की सज़ा है जो हमने हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब की कदर नहीं की। प्लीज़ परवेज़ भाई, जैसा कि आपने जब अपने व्लॉग का इंट्रो दिया कि यहाँ के लोग कहते हैं कि हमें खान पसंद है, वोट हफीज़ को देना है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो गिलगित की पट्टी है ना जी, यहाँ का जो लिटरेसी रेट है ना, जो पढ़े लिखे लोगों की रेशो है वो 95% है। ये नहीं है कि ये KP के जैसे लोग हैं
कि वो उन्होंने कह दिया कि ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाओ, सारे जो KPK के लोग हैं वो लग जाएंगे और वो खोखले नारे, वो आए दिन भाग के इस्लामाबाद चल जाएंगे। यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, उनके दिल में इमरान खान की इज्जत है, कदर है, लेकिन जब वो देखते हैं कि यार 20 से 25 तक इन्होंने हमें कुछ दिया नहीं, वो कहते हैं ठीक है इज्जत कदर अपनी जगह, लेकिन वोट हमने नून लीग को देना है। वो 15 से 20 वाला टर्नओवर देखते हैं ना, उसके अंदर वो अब ये भी देखते हैं कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा तो पंजाब की वज़ीर आला है, उन्होंने 80 करोड़ रुपए की MRI मशीन दी। शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे, सैफुल मलूक हॉस्पिटल बना, और सैफुल रहमान शहीद, हाँ शहीद हॉस्पिटल, और उसके अंदर जो पहली MRI मशीन इधर से आ जाए, ऊपर से आ जाए, इधर से जी, और उसके अंदर जो पहली MRI मशीन थी वो शहबाज शरीफ साहब का तोहफा था। बिल्कुल ठीक है। और आप पंजाब की किसी भी यूनिवर्सिटी में जाए ना, वहाँ पर गिलगित की जो बच्चे हैं उनके लिए कोटा है, ना कि सिंध चले जाएं ना KP के चले जाएं। वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों की स्टूडेंट्स होते हैं ना, उन गिलगित के बच्चों का कोटा होता है कि ये 3 सीटें हर यूनिवर्सिटी में। ये इस वजह से लोग, उनको पता है कि हमारा किसने करना है, हमारा कौन सोचता है। तो इस वजह से जो गिलगित की अवाम है ना, वो शुक्र कर रहे हैं कि जो फस्तायत का दौर था, जो इंतशार का दौर था 20 से 25 तक, वो ख़त्म हुआ है। अब वो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अब आप देख रहे हैं, अब जब आप आते हैं आप देख रहे हैं दानिश स्कूल बन रहे हैं जी, अभी तो इब्तदा हो रही है, अभी हुकूमत नहीं आई। अभी तो आप देख रहे हैं जो नवाज शरीफ साहब ने 2017 में जो PH की हॉस्पिटल है उसकी अपग्रेडेशन का कहा था जी, लेकिन खान साहब ने नहीं करवाई। बुग्स था ना कि यार अगर नवाज शरीफ ने कहा था मैं करवा दूंगा, तो ये तो वही होगा ना कि ये उन्होंने करवाया हुआ है नवाज। लेकिन अब वो हॉस्पिटल भी अपग्रेड हो रहा है, अभी हुकूमत नहीं आई। आप मतलब मरकज से शहबाज शरीफ साहब जो हैं, मरकज से शहबाज शरीफ साहब हैं, लेकिन जो ओवरऑल सूरत हाल है लोग वो भी देख रहे हैं। अभी हुकूमत बनने से पहले जो नून लीग काम करवा रही है, जो PM शहबाज शरीफ करवा रहे हैं, जो नवाज शरीफ साहब ने करवाया है। नलतर एक्सप्रेस वे आज हम गए, हमने देखा क्या खूबसूरत जगह है। आप आते हैं जो ये गिलगित वाला रोड है, स्कर्दू वाला रोड है, बंद जरूर होता है, लैंड स्लाइडिंग होती है तो बारिश की वजह से, लेकिन जब खुल जाता है वही रोड थी जहाँ पे 20-20, 25-25 घंटे लगते थे, अब आप 10 से 12 घंटे में मानसरा से गिलगित आ जाते हैं। तो लोगों को पता है कि वोट किसको देना है, किसको वोट देने से हमारा मुस्तकबिल संवरेगा, क्योंकि लोग चाहते हैं कि मरीम नवाज जैसा वज़ीर आला हो। हाँ। हमारे यहाँ में बच्चों को लैपटॉप मिले, हमें घर बनाने के लिए कर्जा जात मिले, हमें बाहर जाने के लिए स्कॉलरशिप मिले। अभी तो हम नून लीग की हुकूमत नहीं आई, क्लिनिक ऑन व्हील पहुंच गए हैं, अभी यहाँ पे आई नहीं, और नहीं है। अगर सोचें नून लीग की हुकूमत होगी तो क्या तब्दीली आएगी, मिनी पंजाब बन जाएगा, मिनी पंजाब इंशाल्लाह। और वो चाहते भी हैं कि पंजाब बने। वो कहते हैं जब पीपल पार्टी वाले हम आपको रोटी कपड़ा मकान देंगे, पीपल पार्टी वाले उनको सवाल करते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान अल्लाह ताला ने देना है, आपने अभी तक क्या दिया, हमें बताएं। वो अब वोटर बता रहा है कि हमें नून लीग ने ये दिया। अभी इसमें पीपल पार्टी जो है वो बेनजीर इनकम कार्ड को सिर्फ बेस बना रही है, लेकिन वो एक मरकज का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तब शुरू हुआ था, पहली दफा उसका बजट था 30 से 40 अरब रुपया। जब नवाज शरीफ साहब आए थे तो 1200 रुपया कितने 1200 रुपए से स्टार्ट हुआ और 15,000 पे लेके हाँ जी, ये भी करम नवाजी है नवाज शरीफ साहब की। कुछ नहीं होता, वो तो आजकल नारा चल रहा है गिलगित में कि ये तो जो हुकूमत पार्टी है ये तो नौकरियां बेचती है। हाँ, वो कह रहे हैं कि नौकरियां बेच कर ये लोगों को बताते हैं कि आप हमें वोट दें। परसों क्या होने वाला है, इंशाल्लाह क्लीन स्वीप मुझे देखता नजर आ रहा है। आप जहाँ भी जाएं, आप गए हैं, मैं गीजर गया हूँ, हुंजा गया हूँ, हम चिलास वाली साइड पे गए हैं और नगर गए हैं, गिलगित हमने कवर किया, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है। लोग इस बात को बावर करवा रहे हैं कि हमने नून लीग को वोट देना है, तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, अमन के लिए। 2015 से 20 तक अमन आया जी, बिल्कुल। उससे पहले क्या हालात थे? उससे पहले जो 200-400 लोग जो हैं दहशतगर्दी में, मेहदी साहब थे PP के वज़ीर आला, उनके दौर में हुए हैं, और वज़ीर आला जो हफीजुर रहमान साहब के, उनके दौर में दावा किया जाता है कि चिड़िया का एक बच्चा भी जो है वो दहशतगर्दी का शिकार नहीं हुआ। गवर्नमेंट PTI की थी तब भी अटैक हुए जी, बिल्कुल हुए। वो तो नॉर्मल है। दोबारा उसकी रीजन ये है कि उसका जो वज़ीर आला है वो आपके लाहौर में जाके ज़मान पार्क, वो जैसे कहते थे कि चौकीदार बन के बैठा हुआ। तो जब जो मालिक होगा, जो काम करने वाला होगा, जो जिम्मेदार होगा, वो होगा नहीं तो फिर यही कुछ होगा। मलिक साहब, आप ज़रा मुझे ये बताएं कि एक दूसरी नज़र से देख के मुझे बताएं कि मियां मोहम्मद नवाज साहब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने बहुत सारे वादे तो किए, लेकिन उन्होंने जो एयरपोर्ट को बड़ा करने का कहा, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो 30 पाकिस्तान का सब तो वड्डा कमाऊ पुत्र बन सकता है, अरबों रुपए बना के दे सकता है। 200 अरब रुपया मेरे ख्याल में 200 अरब रुपया जो है अगर वो सालाना यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए तो 5 साल के बाद आपका आप देख लें कितने पैसे इन्वेस्टमेंट होंगे, लेकिन आप
सालाना जो है 1000 अरब रुपए से 100 अरब रुपया कमा सकते हैं। 1000 रुपया सिर्फ 200 रुपये लगाने से। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, अब जिस जगह पे हम लोग गए हैं, जिन पहाड़ों पे हम चढ़े हैं, मेरे ख्याल में उससे खूबसूरत पहाड़ क्या होंगे। छोटे भाई आपकी बारी है, आप ज़रा बताएं कि आप आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं? नहीं, मैं पहले भी आया हूँ यहाँ पर। अच्छा, पहले भी आए हैं। तो अभी इलेक्शन के मौके पर आए हैं, आपने बहुत सारे इलेक्शन कवर किए हैं, बहुत सारी जगहों पर गए हैं। क्या लोग सोचते हैं किसको वोट देंगे, और अगर किसी जमात को देंगे तो क्यों देंगे? अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा जूनियर भी हूँ, तो आप सबकी बातें सुन के मेरे भी कुछ माइंडसेट ऐसे ही थे। और अभी मैं कल स्टोर से होके आया हूँ। स्टोर में 2 हलके हैं और दोनों हलकों की आबादी जो है वो पहाड़ है बिल्कुल। वहाँ पर कोई उनके प्रॉपर पक्के मकान नहीं है। अच्छा। उस पक्के मकानों में जब हम कॉर्नर मीटिंग्स के लिए निकले तो वहाँ पर आवाम का जम्मे गफ़ीर ऐसा था जैसे हम कोई जलसा करने जा रहे हैं। हर गली से, हर घर से बच्चे, बड़े बुजुर्ग झंडे लेके ऐसे निकल रहे थे जैसे हमने कोई सवाब का काम है और उनको इसलिए बुला लिया कि अब आ जाओ जल्दी से। और हमें एक एक कॉर्नर मीटिंग को वाइंड अप करने में तकरीबन 1.5-2 घंटे लग रहे थे और लोग प्रॉपर बैठ के बात को सुन रहे थे, अंडरस्टैंड कर रहे थे, अपने सवाल रेस कर रहे थे। जब तक उन्हें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई हमारी एक मीटिंग वाइंड अप नहीं होती थी। आज मैं होके आया हूँ गिज़र से। गिज़र में पहले रैली स्टार्ट हुई है गिज़र 1 से, और जैसे आपने बोला कि आपको इस जगह पर सिरा नहीं मिल रहा था, तो हम भी जो रैली के मिड में थे और हमें पता नहीं लग रहा था कि ये स्टार्ट कहाँ से हुई है और एंड कहाँ पर हो रही है। हाईएस्ट गाड़ियाँ, बाइक्स, पैदल वाले लोग इतने थे कि हमें वहाँ जलसे गाँव में पहुँचने में 10 मिनट का सफ़र हमें तकरीबन 1 घंटा लगा जलसे गाँव में पहुँचने में। जब हम जलसे वाली जगह पर पहुँचे हैं तो वहाँ पर एक्सट्रीमली वो क्राउडेड थी एरिया। वहाँ पर लेडीज़, उनकी जो फैमिलीज़ थी पूरी वहाँ पर वेट कर रही थी। हम वहाँ पहुँचे हैं और जलसा जब स्टार्ट हो रहा था शो तो वो पूरा भर चुका था एरिया और वहाँ पर बारिश शुरू हो गई। मगर वहाँ पर कोई भी बंदा जलसा छोड़ के नहीं गया, सबने अपनी पूरी वहाँ पर जो। और ये आज जहाँ पे हम गए हैं वहाँ पर भी यही हुआ है मलिक साहब कि सख्त बारिश के बावजूद एक भी बंदा जगह नहीं छोड़ के गया, वो बैठे रहे। और डॉक्टर इबादुल्ला खान जलसे से खिताब कर रहे थे जब बारिश हुई तो उन्होंने कहा जी मेरे ऊपर से कनोपी लगी हुई थी वहाँ पर, हटा दो। उन्होंने कहा जी हटा दो, मैं भी बारिश में भीगूंगा, तुम भी भीगोगे। वंडरफुल। वहाँ पर लोगों ने गुजारिश की कि नहीं जी हम यहाँ बैठे हैं, आप अपनी बात पूरी करें, उसके बाद हम जाएंगे। और वहाँ पर वक्त के साथ लोग बढ़ते गए, अंधेरा हो गया, बारिश तेज़ हो गई, मगर वहाँ से ना कोई बच्चा हिला, ना कोई औरत हिली, ना कोई बुजुर्ग हिला। जब तक उनकी बात मुकम्मल नहीं हो गई, जब तक लोगों के अपने सारी क्वेरीज पूरी नहीं हुई, वहाँ पर जलसा वाइंड अप नहीं हुआ। तो ये जो मैंने यहाँ पर देखा है ना लोगों का, क्योंकि मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ, तो लाहौर में हमारा इलेक्शंस को लेकर नैरेटिव थोड़ा चेंज होता है। क्योंकि आपने बोला कि हम जो हैं ज़्यादातर काम पे फोकस नहीं करते। एक पार्टी है जो बिल्कुल वो कहते हैं कि जी इश्क में मारे जाएंगे हम, तो वो वाली चीज़ जब मैंने यहाँ पर देखी तो यहाँ पर भी ऐसी था कि लोगों से मैंने बल्कि ये भी पूछा कि आप इमरान खान को वोट क्यों नहीं देंगे, तो उन्होंने बोला कि उसने हमें यहाँ पर बदतमीजी सिखाई, हमारे साथ फ्रॉड हुआ, हमारी गंदुम को वहाँ हसन अब्दाल ले जाके बेचा गया, हमें चोकर खिलाई गई, हमें कुछ नहीं मिला 5 साल में। उनके क्लियर ये वर्ड्स थे। तो उसके बाद वो कहते हैं कि जी हमने PMLN को सपोर्ट करना है, PMLN ने हमें सब कुछ दिया। और वहाँ का जो कैंडिडेट था वो, वहाँ के लोग ये कहते हैं कि ये एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखने वाला कैंडिडेट है, ये सबसे मिलने जुलने वाला है, सबके घरों में जाता है, बैठता है, इसमें कोई अनार नहीं है या कोई ऐसा मसला नहीं है कि कल को हमें कोई परेशानी हो कि हमारे मसले हल नहीं होंगे। तो इस बिना पर जो है PMLN को वोट कास्ट हो रहा है सारा, इस बिना पर बात कर रहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, काम कर रहा है। भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? परवेज़ भाई एक आखिरी बात, प्लीज कुछ कहना चाहते हैं? परवेज़ भाई एक आखिरी बात प्लीज ऐड करना चाहूँगा। स्पेशली जो आवाम ने परसों वोट देना है 7 तारीख को GB की, कि जब आप वोट देने निकलें तो आप इस चीज़ को दिमाग में रखें कि अगले 5 साल आप GB को कैसा देखना चाहते हैं। क्या आप KPK की तरह इस सूबे को चाहते हैं कि यहाँ जलाओ घिराओ, मारधार, बदतमीज़ी, उसका जैसा एक सूबा 5 साल चले? क्या आप चाहते हैं कि यहाँ ये जो सूबा है सिंध की तरह, कराची की तरह कचरा कुंडी और चोरियाँ और जो चीज़ें हैं उस किस्म का चले? या वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ जैसा पंजाब जिसमें आपके पास होनार स्कॉलरशिप, फ्री लैपटॉप्स, आपके पास सुथरा पंजाब, अपना घर अपनी छत, फ्री मेडिसिन्स, क्लिनिक ऑन व्हील्स, इस किस्म के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस किस्म के प्रोजेक्ट्स यहाँ अगले 5 साल में इस आवाम के लिए हों? ये सोच के आपको वोट देना चाहिए। CV आपके सामने है तीनों जमातों का, अब फैसला आपका है कि आप किसको वोट देते हैं। मेरे ख्याल में आप ठीक कह रहे हैं कि प्यार से लेते हैं, मोहब्बत से लेते हैं, और लेते इसलिए बल्कि उन्होंने उनको टाइटल दिया हुआ है शहनशाह तामीरात, के तामीर करने के शहनशाह। और ये जो चीज़ है जिस नस्ल को, जिस कौम को
अपने मौसम की कदर करनी आती है वो मेरे ख्याल में कभी नाकाम नहीं हो सकती। हमारी बहुत सारी दुआएं गिलगित बल्तिस्तान वालों के साथ हैं। पंजाब वाले आपसे बड़ा प्यार करते हैं। जब भी आप लोगों ने पंजाब की तरफ देखा, पिछले दिनों हाफिज़ साहब बता रहे थे 400 बच्चों की फ़ीस का कोई मसला था, पंजाब को फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ौरन पेड की। तो पंजाब वाले हमेशा आपके साथ हैं, पाकिस्तान वाले हमेशा आप साथ हैं। लेकिन 7 जून को आपकी किस्मत का फैसला आपने करना है, हमने नहीं करना। हाफिज़ साहब मजीद उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाफिज़ साहब प्लीज़। जी शुक्रिया परवेज़ भाई। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा जी सीएम पंजाब मरीम नवाज़ के हवाले से कि उन्होंने जिस तरह गवर्नर्स का एक हाई लेवल स्टैंडर्ड जो है ना वो सेट किया है ना, तो मुझे नहीं लगता कि एक हम कहने का मुकाबला करना मुश्किल है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। ये उनकी ही मेहनत और दिन रात की लगन और मेहनत से जो उन्होंने काम किया ना, तो आज हम इतने कॉन्फिडेंट हैं, इतने हम मजबूत दलाइल के साथ बात कर रहे हैं कि हमें कोई ख़तरा ही नहीं है अगर गवर्नर्स के हवाले से कोई वोट डालेगा। ये उन्हीं की कोशिश है, उन्हीं की काविश है मरीम नवाज़ साहिबा की कि आज हम इतने फ़ख्र से बताते हैं कि लाहौर में क्लिनिक वीर है, लाहौर में बर्न सेंटर बन चुके हैं, हॉस्पिटल नए बन रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल बन रहे हैं, तालीम पर काम हो रहा है, सड़कों पर काम हो रहा है, हर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। तो मैं तो सबसे ज़्यादा खराज तहसीन पेश करूँगा आज के दौर के हवाले से मैडम मरीम नवाज़ को कि ये उनकी ही मेहनत और लगन है कि हम आज इतने कॉन्फिडेंस के साथ बैठ के गिलगित बल्तिस्तान में ये हम बात कर रहे हैं, ये हम ऐलान कर रहे हैं, ये हम चैलेंज कर रहे हैं कि अगर किसी और के पास ऐसी सीवी है तो आए और बयान करे। तो किसी के पास भी ऐसी सीवी नहीं है, तो डेट्स क्रेडिट गोज टू मरीम नवाज़। मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उनकी वजह से आज नून लीग दोबारा इतनी मुतहरिक हुई है, इतनी मजबूत हुई है, और स्पेशली जो उन्होंने आके सोशल मीडिया पे काम किया। देखें, एक चीज़ माननी पड़ेगी कि उनसे पहले हमारा जो सोशल मीडिया है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन मैडम के आने के बाद उन्होंने हर चीज़ पर जिस तरह काम किया, फोकस किया, इसी तरह उन्होंने सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा फोकस किया। ये हमारा समझे एक नई एक 5th जनरेशन वॉर जो है जिसको हम कहते हैं, मैडम ने उसको भी मजबूत किया है। तो हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, मैडम का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और सबसे बढ़ के जो गिलगित की अवाम है उन तक हर गली, हम दूर दराज इलाकों में गए हैं जी, हम स्कर्दू से लेकर गिलगित, हम गए हुंजा, स्तोर, हम पूरे गिलगित बल्तिस्तान में फिरे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पर जो है ना वो नून लीग का पैगाम पहुँचा है, और इसमें सोशल मीडिया का एक बड़ा किरदार है, और जो आप सब लोग बैठे हुए हैं इनमें आप सबका बहुत बड़ा किरदार है। तो आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब परवेज़ भाई, आपने भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया है। उज़ैर कैनी साहब है, बिलाल रिजवान साहब हैं, इन सब का शुक्रिया, पूरी टीम का शुक्रिया, मरीम नवाज़ का शुक्रिया, और मियाँ नवाज शरीफ साहब का शुक्रिया। यहाँ पे हम आए हैं, हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें बड़ा अच्छा जो है वो वेलकम किया है, हमारा बड़ा अच्छे से ख्याल रखा है। और भी जितने कायदीन यहाँ पर आए हैं जनाब, सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और इंशाअल्लाह 7 तारीख के बाद हम GB की आवाम का भी इससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से शुक्रिया अदा करेंगे कि जब वो नून लीग को वोट देकर जो है उनको जितवाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम फातेह बन के आएंगे इंशाअल्लाह। आपने शुक्रिया अदा किया तो यहाँ पे अमीर मुकाम साहब की टीम का शुक्रिया अदा अगर नहीं करेंगे तो बाद में मुकम्मल नहीं होंगे। जो आरफ साहब हैं, जिस तरह वो बैठे हुए हैं और जिस तरह प्यार और मोहब्बत और शफकत से उन्होंने सिर्फ हमारा नहीं, हर आने वाले मेहमान का, चाहे वो वजीर था और चाहे वो हमारा जैसे एक वर्कर था, उन्होंने जिस तरह से प्यार मोहब्बत से ख्याल रखा, तो अमीर मुकाम साहब की पूरी टीम को, खास तौर पे आरफ साहब को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि 7 जून को फैसला जो है वो इस मुल्क, इस सूबे की आवाम के हक में होगा। थैंक यू वेरी मच जी। आप लोगों के सुनने का भी थैंक यू वेरी मच, और आप लोगों का इसमें पार्टिसिपेट करने का भी मेरा था कि हम सब अपना अपना कमेंट करेंगे और चाय भी पियेंगे, तो आई थिंक इट इज़ वंडरफुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ जी।